तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें जो प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में, जो 1778 से लेकर 1758 के बीच हुए हैं। तो जो सबसे पहले हमारा युद्ध है वो है आबू का युद्ध, जो 1178 में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गोरी और जो गुजरात के चालुक्य वंशज हैं मूलराजदित्य, उनके बीच हुआ था। और ये है जो युद्ध हुआ था उसी में ये पहला आक्रमण था मोहम्मद गोरी का भारत पर, और पहली पराजय भी थी मोहम्मद गोरी की। उसके बाद है तुमुल का युद्ध जो 1182 में हुआ था। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और जो परमार्दी देव है जो चंदेल शासक है, चंदेल शासक परमार्दी देव के मध्य, जिसमें जो सेनापति हैं उनके अल्लाह और उदल चौहान वो मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इसे कहते हैं तुमुल का युद्ध। इसके बाद आता है तराइन का युद्ध जो 1191 में हुआ था, और ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं रणथंभौर के युद्ध के बारे में। जो रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था वो 1301 में हुआ था, और यह जो हुआ था वो रणथंभौर के शासक जो हमारे हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। और इसमें जो ये इसमें हुआ था राजस्थान का प्रथम साका। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़ के युद्ध के बारे में, जो 26 अगस्त 1303 में हुआ था। ये हुआ था रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसमें हुआ था राजस्थान का दूसरा साका और चित्तौड़ का प्रथम साका। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया था, क्योंकि उनके बेटे का नाम खिरजा खान था। इसके बाद होता है सिवाना का युद्ध। सिवाना जो जगह है वो बालोतरा में स्थित है। यहाँ पे हुआ था 1308 में। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे कमालू गुर्ग, और सिवाना के प्रशासक सातल देव के मध्य ये हुआ था। और इसमें जो जौहर किया था और साका हुआ था, सातल देव वीर गति को प्राप्त हुए थे, और जो बालोतरा का नाम खैराबाद कर दिया गया था, सिवाना का नाम। जालोर का जो युद्ध था वो 1311 में हुआ था, और यह जो युद्ध था ये कानर देव और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं मलिक नायब, उनके बीच में हुआ था। और इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था। सिंगोली का जो युद्ध है वो 1326 में हुआ था। इसमें जो राणा हमीर हैं और जो दिल्ली के उस टाइम के मुग़ल सुल्तान थे, मतलब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन दोनों के बीच में ये हुआ था। और इसके बाद राणा हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः गोहिलों का अधिकार स्थापित किया था। इसके बाद आता है सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था वो महाराणा कुंभा और मालवा के जो सुल्तान हैं मोहम्मद खिलजी प्रथम, उनके मध्य हुआ था। कुंभा की इसमें जीत हुई थी और उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे जो दाड़िम का युद्ध है। दाड़िम का युद्ध जो हुआ था कुंभा के दो बेटे, एक रायमल और उदा के बीच में हुआ था, जिसमें रायमल इसके बाद भागकर मांडू चला गया था और उसकी बिजली गिरने से वहाँ मृत्यु हो गई थी, और उदा मेवाड़ का पितृहंता है। इसके बाद आता है खातौली का युद्ध। खातौली का जो युद्ध है वो महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खातौली जो जगह है वो बूंदी कोटा के एरिया में पड़ती है। इसके बाद आता है बाड़ी का युद्ध। जो बाड़ी का युद्ध था ये भी महाराणा सांगा के बीच और इब्राहिम लोदी के जो सेनापति हैं मियाँ हुसैन फरमोली और मियाँ माखन के बीच हुआ था, और इब्राहिम की सेना जो है वो हार गई थी। इसके बाद आता है गागरोन का युद्ध। जो गागरोन का युद्ध है वो सांगा ने जीता था। किससे जीता था? ये जीता था मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय से। इसके बाद आता है डोसी का युद्ध। डोसी का युद्ध बीकानेर के राठौड़ शासक ने किया था, लूणकरण ने। लूणकरण ने क्या किया था? नारनौल हरियाणा पे आक्रमण कर दिया था। जो नारनौल के उस टाइम के शासक थे शेख अबी मीरा,
उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था, जिसमें लोनकरण जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और राठौड़ों की सेना पराजित हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं बयाना का युद्ध। बयाना का जो युद्ध था पानीपत की विजय के बाद मुग़ल शासक बाबर सेना ने बयाना पर अधिकार कर लिया था। तो राणा सांगा और बाबर के बीच यहाँ पर लड़ाई हुई थी। बयाना भरतपुर में स्थित है और मुग़ल सेना की इसमें पराजित हुई थी। इसके ही 1 महीने बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा भी भरतपुर ज़िले में स्थित है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इस युद्ध से भारत में मुग़ल शासन की वास्तविक रूप से स्थापना मानी गई। इसके बाद आता है हमारा चित्तौड़ का युद्ध। जो चित्तौड़ का युद्ध जो 1534 में हुआ था, इसमें जो गुजरात के सुल्तान हैं बहादुर शाह, उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था और उस टाइम पर जो शासक था वो राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य चित्तौड़ के शासक थे। राजमाता कर्णावती ने इस आक्रमण के विरुद्ध हुमायूं से राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं उस समय सहायता नहीं कर सके। तो किले का पतन नज़दीक जानकर रानी कर्णावती ने क्या किया था, राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था और राजपूत योद्धा लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये जो घटना है चित्तौड़ का दूसरा साका है। जो दूसरा साका हुआ था वो मार्च 1535 में हुआ था। इसके बाद आता है मावली का युद्ध। मावली का जो युद्ध है वो 1540 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था वो किन के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था, इसमें जो कुंवर पृथ्वीराज के पुत्र है बनवीर ने राणा विक्रमादित्य की हत्या कर 1536 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण लेनी पड़ी। उदय सिंह ने शक्ति वापस संगठित कर मारवाड़ के मालदेव की सहायता से मावली, जो कि उदयपुर में एक जगह है, युद्ध में बनवीर को पराजित कर दिया और वापस जो उदयपुर पे किसका राज हो गया? उदय सिंह का। चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ राज्य पर उदय सिंह का राज हुआ। तो ये युद्ध हुआ था बनवीर, जो किसके बेटे हैं? कुंवर पृथ्वीराज के। इसके बाद आता है पाहेबा का युद्ध, जो फलोदी में हुआ था 1541 में। इसमें जोधपुर के राव मालदेव ने बीकानेर विजय के लिए राठौड़ कूपा के नेतृत्व में सेना भेजी। जो जोधपुर के राव थे मालदेव, उन्होंने बीकानेर विजय के लिए राठौड़ कूपा के नेतृत्व में सेना भेजी। पाहेबा नामक स्थान पर युद्ध में बीकानेर का राव जैसी वीरगति को प्राप्त हुआ और जोधपुर की सेना विजय रही। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया और मालदेव ने कूपा को झुंझुनू की जागीर देकर बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जेतारण का युद्ध, जो 5 जनवरी 1544 में हुआ था ब्यावर में। इसमें क्या हुआ था? मारवाड़ के जो शासक है मालदेव और दिल्ली के जो शासक है शेरशाह सूरी, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और ये गिरी सुमेल नामक स्थान पे हुआ था, जो कि ब्यावर में आती है। उनके बीच ही युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पूर्व मेड़ता के जो वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से सहायता मांगी थी और इसी युद्ध में जेता व कूपा वीरगति को प्राप्त हुए और राजपूती सेना पराजित हुई। विजय के बावजूद शेरशाह ने क्या कहा? इसी के लिए कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ये था जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध। इसके बाद आता है हरमाड़ा का युद्ध, जो 1557 में हुआ था। हरमाड़ा जो जगह है वो जयपुर में स्थित है। यह युद्ध मेवाड़ के राणा उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां पठान के बीच लड़ा गया था और इसमें राणा उदय सिंह की सेना की जो है पराजय हुई थी। इसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ का युद्ध, जो 1567 से या 1568 में हुआ था। इसमें अकबर ने 13 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ पर आक्रमण कर घेरा डाल दिया। राणा उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता को सौंपकर पहाड़ियों में चले गए। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जयमल और पत्ता सहित राजपूती जो योद्धा है वो वीरगति को प्राप्त हुए और महिलाओं ने जौहर कर लिया और इसे कहते हैं चित्तौड़ का तीसरा साका। और इसके बाद आता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 में हुआ था। जो हल्दी घाटी जो जगह है वो राजसमंद में स्थित है। इसमें महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसे अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था।
इसके बाद आता है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का जो युद्ध है, ये भी राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को केंद्र बनाया। अकबर ने सेना शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ विजय के लिए भेजी और शाहबाज खां ने जो है कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया 1578 में। इसके बाद आता है दिवेर का युद्ध, जो 1582 में हुआ था। दिवेर कहाँ है? ये राजसमंद में स्थित है। मुगल अधिकृत मेवाड़ के 5 मुगल स्थानों में से दिवेर जो है वो महत्वपूर्ण स्थान था, जहाँ का जो प्रशासक था वो सुल्तान खां था। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को ही मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसमें राणा प्रताप और अमर सिंह, राणा प्रताप के बेटे, के नेतृत्व में मेवाड़ी सैनिकों ने दिवेर के थाने पर आक्रमण कर सुल्तान खां को मार दिया और मुगलों को वहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद आता है दत्तानी का युद्ध, जो 1583 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था सिरोही के चौहान शासक सुल्तान देवड़ा अकबर की इद्दत स्वीकार कर ली, लेकिन फिर भी अकबर ने राणा प्रताप के जो छोटे भाई हैं जगमाल को सिरोही दे दिया था। अधीनता स्वीकार करने के बाद भी उनका जो राज्य है राणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दिया गया। इसी कारण जो सुल्तान है और जगमाल है उनके बीच ये युद्ध हुआ था, जिसे दत्तानी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में जगमाल मारे गए थे। इसके बाद आता है मतीरी की राड़। मतीरी की जो राड़ है वो बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और जोधपुर के शासक राज सिंह के पुत्र अमर सिंह राठौड़, मतलब कि ये बीकानेर के कर्ण सिंह और जोधपुर के अमर सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था। ये एक गांव है जाखमणिया गांव, उसको सीमा विवाद को लेकर ये युद्ध लड़ा गया। इसके आगे आता है दोराई का युद्ध, जो मार्च 1959 में हुआ था। दोराई जो जगह है अजमेर के पास है। दोराई में हुआ था जो शाहजहाँ के बेटे हैं औरंगज़ेब और दारा शिकोह, उनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई थी। उनका जो ये धर्मत की लड़ाइयाँ चल रही थी वो दोराई में भी हुई थी और इसे ही दोराई का युद्ध कहते हैं। इसके आता है पीपलुद का युद्ध। मुग़ल बादशाह जो फ़र्रुखशियर हैं, 1713 में आमेर के सवाई जयसिंह को मालवा का उन्होंने सूबेदार नियुक्त किया था। इस दौरान सवाई जयसिंह ने मराठाओं के मालवा प्रसार को रोकने का प्रयास किया था। तो जो पील सूद है, जो भीलवाड़ा में एक जगह है, उस स्थान पर सवाई जयसिंह और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें जो मराठा है वो हार गए थे। यही है पीलसूद का युद्ध, जो 1715 में हुआ था भीलवाड़ा के अंदर। इसके बाद है मंदसौर का युद्ध, जो 1733 में हुआ था। सवाई जयसिंह की तीसरी बार मालवा का सूबादार बनाया, तो जयसिंह ने मालवा में मराठा प्रसार रोकने के लिए बहुत प्रयास किए और 37 में वह मराठाओं से पराजित हो गए और फिर उन्हें 6 लाख रुपए युद्ध खर्च के रूप में मराठाओं को भी देने पड़े। यही है मंदसौर का युद्ध। मुकुंदरा का युद्ध या रामपुरा का युद्ध क्या है? 1734 में आयोजित हुडा, जो 17 जुलाई 1734 में जो हुडा सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसके बाद जो राजपूत शासक जो थे उन्होंने संयुक्त रूप से सोचा कि वो मराठाओं का मुकाबला करेंगे। तो मराठाओं ने रामपुरा में निकट मुकुंदरा में राजपूती सेना को घेर कर पराजित कर दिया। इस संघर्ष में जयपुर के जो सवाई जयसिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आखिर में जयसिंह ने संधि कर मराठाओं को चौथ देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद आता है गंगवाना का युद्ध, जो 1741 में हुआ था। ये गंगवाना जो है वो जोधपुर में स्थित है। युद्ध में सवाई जयसिंह ने जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के बख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो किसने किया था ये? सवाई जयसिंह ने जोधपुर के जो अभय सिंह हैं और नागौर के जो बख्त सिंह हैं, उनकी जो संयुक्त सेना है उनको गंगवाना के युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद हम देखेंगे राजमहल का युद्ध, जो कि हुआ था हमारे 1747 में। 1747 में जयपुर के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर जो सवाई जयसिंह के पुत्र हैं ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था और राजमहल जो जगह है वो टोंक में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे बगरू का युद्ध।
बगरू का जो युद्ध है वो जयपुर के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। बगरू जो है ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है। इसके बाद देखेंगे मानपुरा का युद्ध। मानपुरा का जो युद्ध है जयपुर के सवाई ईश्वरी सिंह ने मानपुरा अलवर में है ये जगह नामक स्थान पर जो अफगानी आक्रमणकारी हैं अहमद शाह उनके साथ ये युद्ध किया था। इसके बाद आता है माउंडा युद्ध। ये जयपुर और मराठों के बीच में हुआ था और ये जो मावंडा जगह है वो सीकर में आती है। इसके बाद आता है भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध जो है कोटा और जयपुर राज्यों के मध्य हुआ था। भटवाड़ा जो जगह है वो 12 जिले में आती है। इसमें जयपुर की सेना की पराजय हुई थी। तुंगा का जो युद्ध है, तुंगा एक दौसा के पास है ये जगह। इसमें जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी मराठा सेनापति महादेजी सिंधिया और जयपुर के जो सवाई प्रताप सिंह हैं उनके मध्य, और सिंधिया की इसमें पराजय हुई थी। इसके बाद आता है पाटन का युद्ध जो 1790 में हुआ था। पाटन सीकर में है और पाटन का युद्ध हुआ था महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य, और इसमें जो है मराठा विजय रहे। इसके बाद आता है मेड़ता या डंगा का युद्ध जो 1790 में हुआ था। मेड़ता के पास ही है ये जगह डंगा। इसमें जो मराठा सेना है और जो जोधपुर की सेना है उनके बीच ये युद्ध हुआ था। इसके बाद आता है लसवाड़ी का युद्ध 1803। लसवाड़ी का जो युद्ध है इसमें ये लासवाड़ी अलवर जिले के पास है। इसमें युद्ध किया था अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने पेशवा और सिंधिया की सम्मिलित सेना के साथ, ठीक है। और जो अलवर के जो राजा हैं उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। चंबल का जो युद्ध है वो 1804 में हुआ था, और ये जो चंबल का युद्ध है ये राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम पराजय थी। डींग का युद्ध जो है इसमें अंग्रेज सेना नायक मेजर फ्रेजर मारा गया था और अंग्रेजी सेना इसमें पराजित थी। जसवंत होलकर ने हराया था अंग्रेजी सेना को। आगे देखेंगे भरतपुर का जो युद्ध है जो 1805 में हुआ था। इसमें जो जसवंत राव होलकर है भरतपुर के, डींग का जब युद्ध हुआ था तो जसवंत राव होलकर ने भरतपुर में शरण ली थी और अंग्रेजी सेना ने भरतपुर का घेरा डाल दिया था और अंग्रेज़ों को आखिर में संधि करनी पड़ी थी इसमें भरतपुर के युद्ध में। इसके बाद देखेंगे मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का जो युद्ध है वो कोटा के महाराव किशोर सिंह द्वितीय और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में झाला जालिम सिंह ने कर्नल टोड की सहायता से महाराव किशोर सिंह को पराजित किया था। आगे है हमारा कोठारी का युद्ध या कुवाड़ा का युद्ध, जिसमें भीलवाड़ा में सागानेर कस्बे के पास कोठारी नदी के तट पर तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें तात्या टोपे पराजित हुए। तो ये कोठारी या कुवाड़ा भीलवाड़ा में कोई जगह है जिसमें तात्या टोपे और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जनरल रॉबर्ट्स। तो ये जनरल रॉबर्ट्स और तात्या टोपे के बीच हुआ था, जिसमें तात्या टोपे की हार हुई थी। ये थे हमारे राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध।